अगर लड़का लड़की एक दूसरे से नफरत करते हैं तो ना चाहते हुए भी उनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार और हमदर्दी पैदा होने लगती है। तो पेश है इसी सोच पर आधारित एक नॉवल बेस्ड मूवी द हेटिंग गेम। 28 साल की लूसी एक फैशनेबल, चुलबुली, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट ऑफिस गर्ल है। वो गैमिन पब्लिशिंग कंपनी में हेलन पास्कल की असिस्टेंट के तौर पर काम करती है। उनकी कंपनी साहित्य की किताबें पब्लिश करती है जो साहित्य को एक कला के रूप में प्रेजेंट करते हैं। पर बदकिस्मती से कंपनी लॉस में जाने की वजह से बैंकरप्ट हो चुकी थी और उनके पास बैंक का लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए वो मिस्टर बैक्सली की कंपनी बैक्सली बुक्स के साथ मर्ज हो चुकी थी, जो स्पोर्ट्स स्टार्स की आत्मकथाएं लिखने के लिए मशहूर थे। मर्जर होने के बाद कंपनी का नाम गैमिन एंड बैक्सली पब्लिकेशन बन गया था। दोनों कंपनीज तो एक हो चुकी थी, लेकिन दोनों टीम्स की सोच और उनके काम करने के तरीके अलग अलग थे। इसीलिए दोनों टीम्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और वो एक दूसरे से नफरत करते थे। गैमिन के एम्प्लॉइज फ्रेंडली और हंसमुख नेचर के थे जो कलरफुल कैजुअल कपड़े पहनते थे, जबकि दूसरी ओर बैक्सली के एम्प्लॉइज रूड और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं जो हमेशा डार्क और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। ऑफिस का माहौल कुछ इस तरह से था जैसे गैमिन और बैक्सली के बीच वार चल रही हो। गैमिन टीम की सबसे काबिल एम्प्लॉय लूसी सारे बैक्सली ग्रुप से नफरत करती थी और खास तौर पर मिस्टर बैक्सली के असिस्टेंट जोश से। जोश में वो सभी क्वालिटीज थी जो एक परफेक्ट एम्प्लॉय में होनी चाहिए। वो टॉल, हैंडसम, इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ अपने ओपोनेंट्स के लिए डेंजरस और खड़ूस था। जो लूसी को ठीक तरह से स्माइल भी पास नहीं करता था, उससे सभी डरते थे क्योंकि वो काम को बहुत बारीकी से चेक करता था। मिस्टर बैक्सली तो बस नाम का बॉस था, बैक्सली बुक्स तो जोश चला रहा था। वो हर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे एक ही ऑर्डर में शर्ट्स पहनता था, जैसे सोमवार को डव ग्रे, मंगलवार सफेद और इसी तरह पाउडर ब्लू, विंडो पेन ब्लू और ट्रू ब्लू। वो अक्सर ही लूसी की छोटी से छोटी गलती को भी करेक्ट करता था। और लूसी की नफरत का सबसे बड़ा कारण ये था कि मर्जर के बाद उसने एक लिस्ट बनाकर लूसी के सभी दोस्तों को कंपनी से बाहर निकाल दिया ताकि लूसी अकेली रह जाए और वो उसके साथ हेटिंग गेम्स खेल सके। पर लूसी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। इत्तेफाक से उन दोनों के टेबल्स ऑफिस की लॉबी में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे, जो गैमिन और बैक्सली के एरिया को अलग करते थे। उनके पास कोई कंपार्टमेंट या एक दूसरे से प्राइवेसी के लिए कुछ भी नहीं था। लूसी अक्सर ही जोश से इरिटेटेड रहती थी क्योंकि जोश उसकी हरकतों को कॉपी करके उसे चिढ़ाता रहता था। गैमिन और बैक्सली के झगड़ों से एचआर डिपार्टमेंट में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी थी, जिनमें सबसे ज्यादा लूसी और जोश के बारे में थी। वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह हर छोटी से छोटी बात पर झगड़ते रहते थे और उनके झगड़े पूरे ऑफिस में मशहूर थे। एक दिन ऑफिस में हेलन और बैक्सली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो कंपनी में एमडी की एक नई पोस्ट बना रहे हैं जो सभी डिपार्टमेंट्स को हैंडल करके उन्हें रिपोर्ट करेगा। वैसे तो कैंडिडेट कंपनी से बाहर का कोई पर्सन होना चाहिए, लेकिन वो गैमिन और बैक्सली के एम्प्लॉइज को इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देते हैं। पोस्ट के लिए उन्हें न्यू ईयर के बाद एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी और जिसका काम सबसे बढ़िया होगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। इतना सुनने के बाद लूसी और जोश एक दूसरे को चैलेंज की नजरों से देखते हैं, क्योंकि अगर उन दोनों में से कोई एक भी एमडी बन गया तो वो दूसरे को कच्चा चबा जाएगा। इसके बाद लूसी पेंट्री में अपनी कॉफी बना रही थी। जोश उसे कहता है कि एमडी वही बनेगा क्योंकि वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। वो लूसी की शॉर्ट हाइट की वजह से उसे शॉर्ट केक बोल कर चिढ़ाता है, जो लूसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम मैनेजर नहीं बन सकते, यहाँ कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। लूसी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि कंपनी में उसके बहुत सारे दोस्त हैं, जबकि जोश के खड़ूस नेचर के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लूसी कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई एमडी बन गया तो दूसरे के लिए रिजाइन करना ही बेहतर होगा। जोश कहता है कि मैं कभी रिजाइन नहीं करूंगा, तो लूसी कहती है फिर मैं तुम्हें निकाल दूंगी। पब्लिकेशन डिजाइनर डैनी लूसी से मिलने आता है। वो लूसी का अच्छा दोस्त है जो कंपनी में बुक्स के कवर पेजेस डिजाइन करता है। डैनी उसे कंपनी की नई किताब देता है। उन दोनों को उस किताब का कवर अच्छा नहीं लगता जो मिस्टर बैक्सली की पसंद का था। फिर वो उसे एक बॉक्स में स्मर्फ कार्टून कैरेक्टर भी देता है क्योंकि लूसी को स्मर्फ कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। जोश ये सुनकर हंसने लगता है। उसे लूसी की ये हरकतें बचकानी लगती हैं। ऑफिस क्लोज होने के बाद भी वो दोनों लिफ्ट में एक दूसरे से झगड़ रहे थे और उनका झगड़ा देखकर एचआर डिपार्टमेंट की हेड जेनेट फिर से दुखी हो जाती है क्योंकि इस हफ्ते उनके खिलाफ ऑलरेडी 4 शिकायतें आ चुकी थी। पता नहीं ये टॉम एंड जेरी की लड़ाई कब खत्म होगी। इसके बाद लूसी अपने घर चली जाती है। उसके घर में स्मर्फ की पूरी कलेक्शन थी। वो
स्मर्फ की बहुत बड़ी फैन थी। फिर वो फोन पर अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ को लगता है कि लूसी जोश को चाहने लगी है, क्योंकि हर वक्त वो उसी के बारे में बातें करती रहती है। लेकिन लूसी कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस रात जब वो सो रही थी तब जोश उसके ख्यालों में आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ना चाहते हुए भी जोश उसके दिल के सॉफ्ट कॉर्नर में अपनी जगह बनाने लगा था और धीरे धीरे उसके सर पर सवार होने लगा था। तो इसी बात का बदला लेने के लिए वो जोश को सेड्यूस करने का प्लान बनाती है। वो एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूरे स्वैग से ऑफिस जाती है। जोश जब लूसी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। लूसी का प्लान काम कर रहा था, लेकिन हाई हील्स की वजह से लूसी गिर जाती है और उसका सामान बिखर जाता है। उसे हील्स की आदत नहीं थी। जोश उसके सामान से एक ट्रैवल शॉट ग्लास उठाकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन लूसी कहती है कि ये मेंस्ट्रुअल कप है। तो जोश फौरन ही अपने हाथ सैनिटाइज करने लगता है। उसकी शॉर्ट ड्रेस देखकर जोश को लगता है कि वो किसी के साथ डेट पर जा रही है। तो लूसी कहती है कि कल रात ऑफिस का एक लड़का उसके सपने में आया था। जोश को लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, लेकिन लूसी उसे झूठ बोल देती है कि वो तुम नहीं बल्कि कोई और है और उसके साथ आज रात वो डेट पर जा रही है। तो जोश कहता है कि आज शाम वो भी उसी रेस्टोरेंट में जा रहा है और वो उससे वहीं पर मिलेगा। जोश को अंदर से जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लूसी को चाहने लगा था। लूसी ने जोश से झूठ तो बोल दिया था कि वो डेट पर जा रही है, लेकिन उसका कोई पार्टनर नहीं था। फिर लूसी डैनी के पास जाती है। डैनी अपना सामान पैक कर रहा था और वो एक हफ्ते के बाद किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए जाने वाला था। डैनी आज शाम कहीं और जा रहा था, पर लूसी किसी तरह से उसे अपने साथ डेट पर जाने के लिए मना लेती है। ऑफिस खत्म होने के बाद जोश उसे लिफ्ट देने की ऑफर देता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। शायद वो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन लूसी उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देती है और उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। जोश कहता है कि आखिरकार वो कब तक एक दूसरे के साथ यूं हेटिंग गेम्स खेलते रहेंगे। क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? तो लूसी को अपना सपना याद आता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और जोश को किस कर देती है। फिर लूसी जोश के साथ उसकी कार में बैठ जाती है। वो दोनों काफी देर तक साइलेंट रहते हैं। जोश को लगता है कि शायद लूसी उसे पसंद करने लगी है। ये सच था कि लूसी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो ये एडमिट नहीं करती और कहती है कि वो उसे डैनी के पास ड्रॉप कर दे। इस बात से जोश को हर्ट होता है, क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा था। तो इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए लूसी गाड़ी से उतरकर डैनी के पास चली जाती है। डैनी और लूसी में बहुत सारी सिमिलरिटीज थी, तो उनके बीच में काफी बातें होती हैं। वो बैठी तो डैनी के साथ थी, लेकिन वो जोश के बारे में ही सोच रही थी। फिर जोश वहाँ उसका पर्स वापस करने आ जाता है जो गाड़ी में रह गया था। लूसी उस पर काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि वो उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रही थी और उसे लगता है कि जोश उसके साथ गेम्स खेल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो रेस्ट रूम में चली जाती है। जोश को देखकर डैनी को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन लूसी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लूसी के लिए डैनी के साथ डेट करना तो एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन डैनी उसके लिए सीरियस होने लगा था। खैर, उन दोनों की डेट अच्छी गुजरती है। अगली सुबह डैनी उसके लिए फूल भिजवाता है। आज ऑफिस में जोश थोड़ा लेट आता है, तब लूसी अपने काम में बिजी थी। जोश उससे माफी मांगता है और सब कुछ भुलाकर हेटिंग गेम्स खत्म करने के लिए कहता है। लूसी भी उससे एग्री करती है और कहती है कि हम आज के बाद लिफ्ट में हुई किस के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। जोश डैनी के साथ उसकी डेट के बारे में पूछता है, तो लूसी कहती है कि डैनी और उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। उसकी डेट बहुत अच्छी भी थी। गैमिन और बेक्सली की टीम्स में आपसी खटपट को खत्म करने के लिए लूसी और जोश दोनों ने अपना अपना टीम बिल्डिंग प्रपोजल दिया था। तो हेलन और मिस्टर बेक्सली ने जोश का पेंटबॉल खेलने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और लूसी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर लूसी को बहुत गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि वो जोश की पिटाई कर दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। टीम बिल्डिंग वाले दिन सब लोग पेंटबॉल खेलने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन लूसी जोश की वजह से इरिटेटेड फील कर रही थी। जोश को लूसी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। उसका माथा गर्म था, तो जोश उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन लूसी जोश को हराकर उससे बदला लेना चाहती थी। पर जोश कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों एक ही टीम में थे। फिर खेल शुरू हो जाता है और खेल के दौरान लूसी जानबूझकर हार जाती है ताकि जोश की टीम हार जाए। तभी लूसी की तबीयत खराब होने लगती है और जोश उसे उसके घर ले जाता है। लूसी के अपार्टमेंट में पहुंचकर उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो इन्फेक्शन की वजह से काफी कमजोर महसूस कर रही थी। जोश उसकी मदद करने के लिए कुछ देर उसके अपार्टमेंट में ही ठहर जाता है। वो लूसी के अपार्टमेंट को अच्छी तरह से देखता है। वहाँ लूसी की प्रेजेंटेशन के नोट्स भी रखे हुए थे, जो एमडी की पोस्ट के लिए उसने बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किए थे। लूसी एमडी की पोजीशन पाने के लिए काफी मेहनत कर रही थी। उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद जोश को पता चलता है कि लूसी को 103 डिग्री बुखार है। इसीलिए वो अपने डॉक्टर भाई पैट्रिक को बुलाता है, जो लूसी का चेकअप करके उसे मेडिसिन देता है। पैट्रिक को लगता है कि जोश लूसी को डेट कर रहा है। पैट्रिक की शादी होने वाली थी, तो वो जोश को अपनी वेडिंग पर लूसी के साथ आने के लिए इनवाइट करता है। जोश बिजी होने का
बहाना करता है, लेकिन पैट्रिक कहता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। लूसी उन दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन वो शो नहीं होने देती। पैट्रिक के जाने के बाद जोश उसे बताता है कि उसकी फैमिली में उसे छोड़कर उसकी मॉम, डैड और उसका भाई तीनों डॉक्टर हैं। फिर लूसी कहती है कि जब तुमने मुझे किस की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। अगली सुबह वो देखती है कि जोश ने सारे घर की सफाई करके सब चीजों को अच्छी तरह से अरेंज कर दिया है और वो बर्तन धो रहा था। लूसी उससे अपने घर का काम नहीं करवाना चाहती थी, तो वो एम्बैरेस्ड फील करती है और उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। आज ऑफिस में डैनी उसके लिए फूल लेकर आता है। वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले चुका था, पर वो सिर्फ लूसी से मिलने के लिए आया था। जोश जब डैनी को लूसी के साथ देखता है तो उसे जेलसी होने लगती है। लूसी के टेबल पर ऑलरेडी एक रेड रोज और उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी जूस रखा हुआ था और नोट पर लिखा था शॉर्ट केक। तो लूसी को ख्याल आता है कि जो फूल उसके घर डिलीवरी बॉय लेकर आया था वो डैनी ने नहीं बल्कि जोश ने भेजे थे, और वो तब से उसे लाइक करता है, पर वो कह नहीं पाया। जोश आज भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करता और वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद हेलन लूसी को अपने पास बुलाती है। लूसी ने एमडी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, तो हेलन काफी खुश थी। वो कहती है कि एमडी की पोस्ट तुम्हें ही मिलेगी, लेकिन जोश ने भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए क्वालिफाइड था। तो लूसी को डर था कि शायद वो उसे हरा देगा, पर हेलन कहती है कि अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, ये पोस्ट तुम्हें ही मिलेगी। लूसी के ऊपर जोश के बहुत सारे एहसान थे, तो उनका कर्ज चुकाने के लिए लूसी उसे थैंक्स कहती है और उसके भाई की शादी में उसकी डेट बनकर जाने की ऑफर देती है, लेकिन जोश मना कर देता है। तो लूसी उसे स्टोर में ले जाती है और उसे किस करने के लिए कहती है, लेकिन जोश किस नहीं करता और कहता है कि वो उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। वो कहता है कि तुम आज डैनी के साथ डिनर करो और उसे किस करो, और अगर वो किस लिफ्ट वाली किस से अच्छी हुई तो तुम डैनी के साथ रहना, वरना वापस आकर मुझसे मिलना। उसी रात वो डैनी को डिनर पर बुलाती है और उसे किस करती है, लेकिन डैनी के साथ उसे कोई फीलिंग नहीं आती। तब उसे एहसास होता है कि डैनी के साथ उसकी कोई केमिस्ट्री नहीं थी, तो वो जोश से मिलने चली जाती है। जोश अपने ओवरटाइम के बाद घर वापस आ जाता है। वो उसकी डैनी के साथ डेट के बारे में पूछता है। लूसी कहती है कि वो अब डैनी के साथ कभी डेट पर नहीं जाएगी, लिफ्ट वाली किस बहुत अच्छी थी। फिर जोश उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। लूसी उसके साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड अपार्टमेंट को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो उसकी लाइब्रेरी को देखती है जहाँ गैमिन की किताबें रखी हुई थी। जोश बैक्सली में होने के बावजूद भी गैमिन की किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद करता था। लूसी उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन जोश मना कर देता है। जोश कहता है कि जब तक वो एमडी नहीं बन जाता तब तक वो उसके साथ प्यार में नहीं पड़ना चाहता, और उसे लगता है कि एमडी की पोजीशन हासिल करने के लिए लूसी उसके साथ लव गेम्स खेल रही है। तो लूसी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और उसके साथ दोबारा प्यार न करने की कसम खाती है। मिस्टर बैक्सली चाहता था कि एमडी की पोस्ट जोश को मिले, इसीलिए वो हार्वर्ड के एक प्रोफेसर को बुलाकर हायरिंग पैनल में उसकी सिफारिश भेजता है। लूसी भी अपने कॉन्टेक्ट यूज करके अपनी रिकमेंडेशन भेजती है। फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए डैनी से हेल्प मांगती है। डैनी उसके और जोश के बारे में पूछता है, तो लूसी कहती है कि हम दोनों दुश्मन हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्रिसमस आ जाती है और प्रेजेंटेशन के लिए काफी कम समय बचा था। तब जोश लूसी से मिलने आता है। लूसी अपने ओपोनेंट को देखकर हैरान हो जाती है। जोश उसे अपने भाई की शादी पर ले जाने आया था, क्योंकि लूसी ने उसकी मदद करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन लूसी कहती है कि जब तक एमडी की पोस्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। पर जोश अपने एहसान उसे याद दिलाकर उसे चलने के लिए मना लेता है। वो उसे बताता है कि मेरी मॉम बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे डैड गुस्से वाले हैं। वो उसे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर एमबीए करने चला गया, और इसी बात को लेकर वो हमेशा उसे कोसते रहते हैं। वो अपनी फैमिली में खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसका भाई पैट्रिक सबका फेवरेट है। फिर होटल पहुंचकर वो अपने लिए 2 कमरे मांगते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए सिर्फ एक कमरा बुक करवाया है और कोई दूसरा कमरा खाली भी नहीं है, तो उन्हें एक ही कमरे में एडजस्ट करना पड़ता है। जब शावर लेकर जोश बाहर आता है तो उसे देखकर लूसी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो दोनों तैयार होकर पैट्रिक की शादी में जाते हैं। जोश की माँ उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। लूसी उन्हें बहुत पसंद आती है। पैट्रिक की दुल्हन बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर लूसी बहुत खुश होती है, लेकिन जोश खुश नहीं लग रहा था। शादी के बाद लूसी पैट्रिक की वाइफ मिंडी से बातें करती है और उसे पता चलता है कि जोश और मिंडी पूरा 1 साल रिलेशनशिप में थे, लेकिन मिंडी ने जोश को ठुकराकर उसके भाई पैट्रिक के साथ रहना ज्यादा बेहतर समझा। और मिंडी के इस फैसले से जोश के फादर खुश थे, क्योंकि उन्हें जोश पसंद नहीं था। ये जानने के बाद लूसी को जोश से हमदर्दी होने लगती है। जोश अपने साथ आने के लिए लूसी को शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर लूसी उसके साथ नहीं आती तो वो शायद अपने घर वालों को फेस नहीं कर पाता। शादी में जोश का बाप शराब पीकर टल्ली हो जाता है और जोश को खरी खोटी सुनाने लगता है। उसकी डोमिनेटिंग नेचर के सामने जोश कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन तभी लूसी उसके बचाव में वहाँ आ जाती है। जोश के बाप को पब्लिशिंग का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहता है कि
वो सिर्फ अपने बॉस की चमचागिरी करता है। लूसी कहती है कि शायद आपको पता नहीं, लेकिन आपका बेटा अपने काम में परफेक्ट है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज उससे डरते हैं। मर्जर के टाइम उसने फालतू के सारे एम्प्लॉइज को बाहर निकालकर कंपनी के बाकी 200 लोगों की नौकरियां बचा ली थी। कंपनी का बॉस मिस्टर बैक्सली काम के बारे में कुछ नहीं जानता। जोश ही बैक्सली कंपनी को संभाल रहा है। अगर वो नहीं होता तो कंपनी बर्बाद हो जाती। वो जोश के फादर को पूरी तरह से गलत साबित कर देती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा पैट्रिक को प्रेफरेंस दी और जोश को निकम्मा ही समझा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लूसी की वजह से वहाँ बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है, लेकिन जोश बहुत खुश था। फिर जोश उसे वापस अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और पहली बार खुलकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन लूसी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि हम दोनों में से कोई एमडी बनने वाला है और वो दूसरे की नौकरी को खा जाएगा। हम दोनों आपस में प्यार नहीं कर सकते। जोश उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, और लूसी मान जाती है। लूसी जोश के साथ रिलेशनशिप में बहुत खुश थी। उसका सपना सच हो चुका था। अगले दिन वो जोश के टेबल पर एक स्मर्फ रखती है और तभी उसे जोश और बैक्सली की बातें सुनाई देती हैं। बैक्सली लूसी को किसी भी तरह से हराने की बात करता है। जोश कहता है कि मैंने ऑलरेडी इसकी शुरुआत कर दी है। लूसी को लगता है कि जोश उसके साथ लव गेम्स खेल रहा है। वो उससे प्यार नहीं करता, वो उसका ध्यान भटका रहा है ताकि वो लूसी से अच्छी प्रेजेंटेशन सबमिट करके किसी तरह एमडी की पोस्ट हासिल कर ले और बाद में वो लूसी को नौकरी से निकाल देगा। लूसी डैनी को सारी बात बता देती है। जोश भी वहाँ आ जाता है, लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर देती है और डैनी की वजह से उनमें फिर से झगड़े शुरू हो जाते हैं। लूसी कहती है कि तुम एमडी की पोजीशन लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। फिर सभी कैंडिडेट्स अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। लूसी भी अपना पूरा फोकस अपनी प्रेजेंटेशन पर लगाती है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हेलन से प्रॉमिस करती है, लेकिन जोश प्रेजेंटेशन के वीक में कहीं गायब था। शायद वो कुछ स्पेशल कर रहा था। लूसी एमडी की पोस्ट को लेकर सीरियस हो चुकी थी। वो जोश की तरह अपने काम परफेक्टली करने लगी थी और अपने जूनियर्स पर काम का दबाव बनाने लगी थी। ये देखकर जोश भी इम्प्रेस हो जाता है। फिर लूसी अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करती है, जो हायरिंग टीम को बहुत पसंद आती है। प्रेजेंटेशन के बाद हेलन उसे गुड लक कहती है और एक किताब देती है। जब दोनों वापस मीटिंग रूम में जाते हैं तो सब लोग जोश को प्रमोशन के लिए बधाई दे रहे थे। लूसी को लगता है कि शायद जोश एमडी बन चुका है। फिर जोश सबके सामने लूसी को बधाई देता है, क्योंकि उन्होंने लूसी को एमडी बना दिया था। जोश ने एक हफ्ते पहले ही गैमिन एंड बैक्सली से रिजाइन करके हार्पर कॉलिंस कंपनी में एडिटर की पोस्ट हासिल कर ली थी, लेकिन उसने हेलन की वजह से लूसी को इस बारे में नहीं बताया था, ताकि वो कंपटीशन की वजह से अपना बेस्ट दे सके और एमडी की पोस्ट हासिल कर सके। फिर लूसी खुश होकर उसे किस करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी कंपनी को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है और छुट्टी के बाद वो जोश से मिलती है और इसी के साथ कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।